न्यूयॉर्क की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में रिया मेहरा एक जानी मानी फैशन मैगजीन में सीनियर एडिटर थी। उसकी जिंदगी तेज, बिजी और पूरी तरह से कंट्रोल में थी। लेकिन प्यार के लिए उसके पास हमेशा वक्त रहता था। उसका बॉयफ्रेंड करण बख्शी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ कहानियां प्लान से नहीं, किस्मत से लिखी जाती हैं। एक दिन डिनर पर करण ने रिया को सरप्राइज दिया, एक खूबसूरत आइलैंड पर छुट्टी का प्लान बनाकर। यह छुट्टी एक हफ्ते की होने वाली थी। रिया को लगा ये एक छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह छुट्टी नहीं, एक इम्तिहान बनने वाली है। दोनों एक प्राइवेट प्लेन से आइलैंड पहुंचे और वहां के सुकून भरे माहौल में जैसे वक्त ही थम गया था। वहां उन्हें मिला अर्जुन सिंह, एक लोकल पायलट जो बाहर से तो खामोश और सख्त लगता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो खुद से भाग रहा हो। अर्जुन वहीं लोकल लोगों के लिए चार्टर सर्विस उड़ाता था। अर्जुन और रिया की पहली मुलाकात ही झगड़े से हुई। अर्जुन को रिया की न्यूयॉर्क वाली एटीट्यूड से चिढ़ थी और रिया को अर्जुन का अनप्रोफेशनल रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी नफरत की शुरुआत ही सच्चे रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सुबह रिया को अपनी बॉस का कॉल आया। इस कॉल ने रिया की दुनिया हिला दी। ऑफिस में अचानक एक इमरजेंसी थी और रिया को किसी भी हाल में वापस जाना था। ये मौका उसके करियर के लिए बहुत बड़ा था। करण उसके साथ नहीं जा सकता था, इसलिए रिया ने अर्जुन से रिक्वेस्ट की कि वो उसे नजदीकी शहर तक छोड़ दे जहां से वो फ्लाइट ले सके। अर्जुन पहले मना करता है, लेकिन जब रिया पैसे ऑफर करती है तो आखिरकार मान जाता है। उड़ान शुरू होती है, लेकिन रास्ते में मौसम अचानक खराब हो जाता है। तूफान में प्लेन फंस जाता है और एक बिजली सीधी प्लेन के विंग पर गिरती है। अर्जुन किसी तरह प्लेन को एक अनजान आइलैंड पर क्रैश लैंड कर देता है। रिया होश में आती है तो खुद को जिंदा पाकर हैरान होती है, लेकिन गुस्से में अर्जुन पर भड़क जाती है। अर्जुन चुपचाप उसके पैसे फाड़कर उसके हाथ में रख देता है। अब वो दोनों इस आइलैंड पर अकेले हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, और सबसे बड़ा डर, क्या वो कभी यहाँ से निकल पाएंगे? पहले दिन दोनों के बीच सिर्फ झगड़े होते हैं। रिया को अर्जुन की बदतमीजी से चिढ़ होती है और अर्जुन को रिया की बड़बड़ाहट से। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों एक दूसरे की मजबूरियां समझने लगते हैं। पानी ढूंढना, खाना इकट्ठा करना, आग जलाना, इन सब मुश्किलों ने उन्हें साथ जीना सिखा दिया। एक दिन उन्हें दूर समंदर में एक बोट दिखती है। वो खुश होते हैं, लेकिन जब वो नजदीक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो बोट पायरेट्स की है। पायरेट्स इन्हें पकड़ लेते हैं। रिया झूठ बोलती है कि उनके पास गोल्ड है, जिससे पायरेट्स का ध्यान बंटे। कुछ देर की चालाकी से अर्जुन और रिया भागने में कामयाब हो जाते हैं। बचते बचाते अर्जुन को एक पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का क्रैश प्लेन दिखाई देता है, जिससे उसे आइडिया आता है कि वो अपने प्लेन को फ्लोटिंग प्लेन में बदल सकता है। दिन रात मेहनत करके वो उसे फिर से उड़ने लायक बनाता है। जब सब तैयार हो जाता है तो वो दोनों प्लेन में बैठते हैं और उड़ान भरते हैं। लेकिन भाग्य ने अभी भी कुछ और तय कर रखा था। टेक ऑफ करते वक्त पायरेट्स उन पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली अर्जुन को लग जाती है। अब रिया को प्लेन उड़ाना पड़ता है। अर्जुन बेहोश हो जाता है, लेकिन जाने से पहले उसे गाइड कर देता है कि कैसे प्लेन लैंड करना है। रिया किसी तरह प्लेन को सेफली लैंड कर लेती है और अर्जुन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उधर करण और शालिनी को जब पता चलता है कि रिया और अर्जुन जिंदा हैं, तो दोनों को राहत मिलती है। लेकिन इस बीच शालिनी और करण एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं। रिया को भी अब साफ समझ आ गया था कि जो कुछ अर्जुन के साथ उसने महसूस किया वो सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था। एक दिन करण रिया से शादी की बात करता है, लेकिन रिया उसे साफ साफ कह देती है कि उसका दिल अब कहीं और है। इधर अर्जुन एयरपोर्ट पर खड़ा सोच रहा होता है कि शायद रिया अपनी पुरानी दुनिया में लौट चुकी है। तभी वो पीछे मुड़ता है और देखता है रिया खड़ी है मुस्कुराते हुए। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ। अर्जुन मुस्कुरा देता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक नई शुरुआत की तरफ कदम रखते हैं। तूफान, जंगल, गोलियां, झगड़े सब पीछे रह जाते हैं। जो बचता है वो है एक सच्चा रिश्ता। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, अकेलेपन की, हिम्मत की और आत्मज्ञान की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही जबरदस्त किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ।